बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसकी जीविका का एकमात्र साधन उसकी छोटी सी जमीन और उसका प्रिय बैल मोती था। मोती न केवल उसका बैल था, बल्कि उसका सबसे अच्छा साथी भी था। रामू रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, खेतों में हल जोतता और अपने बैल की देखभाल करता। मोती भी अपने मालिक की मेहनत को समझता था और पूरी ताकत से खेत जोतने में मदद करता। दोनों की मेहनत के कारण रामू की फसल हर साल अच्छी होती और गांव में उसकी इज्जत बढ़ती जा रही थी। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई, खेत सूखने लगे और लोगों की फसलें बर्बाद होने लगी। कई किसानों को भारी नुकसान हुआ और कुछ ने तो अपने बैल तक बेच दिए, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने बचाए हुए अनाज और चारे से मोती का अच्छे से ख्याल रखा। बारिश न होने के कारण अधिकतर किसान निराश हो चुके थे, लेकिन रामू ने सोचा कि वह किसी और उपाय से अपने खेत को उपजाऊ बना सकता है। उसने पास की नदी से पानी लाने के लिए नहर खोदने का निर्णय लिया। ये काम बहुत कठिन था, लेकिन मोती ने हर दिन उसके साथ मिलकर मिट्टी हटाने और पानी खींचने में मदद की। कई महीनों की मेहनत के बाद रामू की नहर तैयार हो गई और उसका खेत फिर से हरा भरा हो गया। जब बाकी किसानों ने ये देखा तो वे भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने अपने खेतों के लिए मेहनत शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में रामू के खेतों में फसल लहलहाने लगी। उसकी अनाज की पैदावार इतनी अच्छी हुई कि उसने गांव के दूसरे किसानों को भी मदद की। गांव के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और उसे गांव का आदर्श किसान कहने लगे। रामू ने ये सब अपने प्रिय बैल मोती की मदद से किया था, इसलिए उसने मोती की और भी ज्यादा देखभाल करनी शुरू कर दी। वह हमेशा उसे अच्छे भोजन और आराम देता और मोती भी खुशी खुशी उसकी सेवा करता रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मेहनती व्यक्ति हमेशा सफलता पाता है और सच्चे साथी कभी साथ नहीं छोड़ते। इस तरह मेहनती किसान रामू और उसका प्रिय बैल मोती गांव के लिए एक मिसाल बन गए और उनकी कहानी हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहती है।